ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। नमस्कार। अपनी पिछली चर्चा में हमने परम वैराग्य के बारे में जाना और परम वैराग्य से क्या प्राप्त हो सकता है, समाधि। तो इस सत्र में हम समाधि के विषय में चर्चा करेंगे। महर्षि पतंजलि ने पिछले सूत्र में हमें बताया था कि जब हम गुणों के भी प्रभाव में नहीं आते हैं तो वो परम वैराग्य है। वास्तव में गुणों में जब साम्यता आ जाए तो समाधि की अवस्था होती है। समाधि वो स्थिति है जिसके लिए देव, धनुष, मानव सब तरसते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने दो तरीके की समाधि के बारे में बात की है। पहली उन्होंने कहा संप्रज्ञात, दूसरी असंप्रज्ञात। अभ्यास और वैराग्य से प्राप्त होने वाली समाधि। अभ्यास से जो प्राप्त होती है वो समाधि थोड़ी कठिन है। वैराग्य से प्राप्त होने वाली समाधि सुलभ और सरल है, सहज है। महर्षि पतंजलि ने वैराग्य से 4 तरीके की समाधि प्राप्त हो सकती है। अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। ये 4 तरीके की समाधियां हैं जिनको संप्रज्ञात की श्रेणी में रहा। सबसे पहले क्या बताया? वितर्क। वितर्क अनुगमा समाधि। वितर्क माने क्या? वो विशेष तर्क जिसके द्वारा हम सत्य का ज्ञान कर सके। 3 चीजें हैं, तर्क, कुतर्क और वितर्क। तर्क माने न्यायोचित, न्याय संगत, न्यायपूर्ण बात जो न्याय की कसौटी पर खड़ा है, तर्क संगत है। बोलते ना लॉजिकल थिंकिंग, तर्क संगत। किसी भी तर्क से तुम चीजों को प्रूव या डिस्प्रूव कर सकते हो। तो पहला तर्क। दूसरा है कुतर्क। कुतर्क ऐसा लॉजिक है जो न्याय संगत नहीं है, जो न्याय विरुद्ध है। पर जो कुतर्क देने वाला व्यक्ति है उसको इस ढंग से तर्क प्रस्तुत करता है कि वो जानते हुए भी कि न्याय संगत नहीं है, वो उसको भीतर से भी पता है कि ये सत्य नहीं है, फिर भी वो उसे साबित करना चाहता, असत्य को सत्य साबित करना चाहता है और उसके लिए विभिन्न तरीके का तर्क देता है। उसी को कुतर्क की श्रेणी में रखा जाता है। कुतर्क जानते हुए भी असत्य को सत्य साबित करने की चेष्टा। वितर्क जो ऐसा तर्क जिससे सत्य स्थापित किया जा सके, वो विशेष तरीके का तर्क। उसे फिर बदला नहीं जा सकता। तर्क को तुम बदल सकते हो, वितर्क बदल नहीं सकता है ना। शाश्वत सत्य। जैसे किसी की मृत्यु हो गई, तुम उसकी मृत्यु कैसे हुई ये तर्क द्वारा साबित कर सकते हो। पर अगर उसकी मृत्यु के समय तुम वहां हो, तुम्हारे सामने उसकी मृत्यु हुई है, तुम्हारे सामने शरीर से प्राण निकल गए, तो तुम कैसे झुठला सकते हो कि उसकी मृत्यु नहीं हुई है? शरीर से तो प्राण आपके सामने निकले। वही शरीर जो हंस बोल रहा था, चल रहा था, अब मृत्युप्राय है, उसमें कोई चेतना नहीं है। नहीं तो वितर्क माने अल्टीमेट ट्रुथ तक ले जाने का माध्यम है। और वितर्क के द्वारा
प्रज्ञा जाग उठती है। और जागृत प्रज्ञा की स्थिति में आना समाधि है। जब ज्ञान का पोषण जागृत प्रज्ञा के द्वारा होता है, उस जागृत प्रज्ञा में आ जाना, तर्क के द्वारा ज्ञान को सिद्ध कर देना, ये समाधि है। नहीं, जैसे मान लो आप कोई फिल्म देखकर आ रहे हो, थिएटर के बाहर जब आ रहे हो तो हर एक व्यक्ति के मन की स्थिति एक जैसी है। आपको पता लग गया कि अब फिल्म समाप्त हो गई, वो समाप्त होने का एहसास भी चेतना में आ गया। उस समय हर एक व्यक्ति की चेतना का जो स्तर है वो एक जैसा है। नहीं, तो वितर्क के द्वारा तुम अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंच सकते हो। प्रज्ञा जागृत हो सकती है, प्रज्ञा पोषित होती है। इस पोषित प्रज्ञा का होना वितर्क अनुगम समाधि है। फिर दूसरा महर्षि पतंजलि ने बताया विचार अनुगम समाधि। अब देखो, हम जब जागृत अवस्था में हैं तो मन में अलग अलग तरीके की भावनाएं, अलग अलग तरीके के विचार होते हैं। हमारे जीवन में अलग अलग तरीके की भावना का हमने अनुभव किया है। घृणा, दृश्य, सुख, आनंद, द्वेष, राग, हर तरीके की भावना हमने अनुभव करी हुई है। और जब ध्यान में बैठते हैं तो अलग अलग तरीके के विचार आना शुरू होते हैं। नहीं, शरीर से उन भावनाओं को निकलने का माध्यम विचार ही है। तो कई बार ये भावनाएं हमें उद्वेलित करती हैं, ये विचार हमें क्या कहते हैं, एक विचलित कर देते हैं, हमको थोड़ी देर के लिए हिला देते हैं। और कई बार विचार चलते रहते हैं पर हम उनसे विचलित नहीं होते। विचार आ रहे होते, चले जा रहे थे, वो हमें प्रभावित नहीं करते। तो विचार अनुगम समाधि वही है जिसमें विचारों के होने पर भी मन की स्थिति प्रभावित नहीं होती है। आप शांत और एकनिष्ठ अपने साथ बने रहते हो। इसी को महर्षि पतंजलि ने विचार अनुगम समाधि कहा। विचारों के साथ समता में आ जाना, विचारों के साथ लयबद्धता में आ जाना, विचार अनुगम समाधि। तीसरा उन्होंने बताया आनंद अनुगम समाधि। कई बार जीवन में विभिन्न क्षणों जो हमारे साथ रहे हैं, बीत गए हैं, कुछ ऐसे क्षण जिनका स्मरण मात्र हमें आनंद प्रदान करता है। जैसे आप किसी भजन या सत्संग के कार्यक्रम में गए हो और भजनों के बाद की स्थिति, मन की स्थिति आनंदमय और परमानंद की स्थिति होती है। आपने जब सुदर्शन क्रिया का अनुभव किया, सुदर्शन क्रिया के बाद जो मन की स्थिति है परमानंद की स्थिति है। कुछ भान ही नहीं है हमें और आसपास किसी वस्तु का ध्यान नहीं है, बस मैं हूं, वो आनंद है मेरे साथ। तो वो आनंद अनुगम समाधि, उसी के साथ हम लयबद्ध रहते हैं, कुछ भी हमें इधर उधर का भान नहीं रहता। तीसरा महर्षि पतंजलि ने बताया अस्मिता अनुगम समाधि। अस्मिता माने क्या? आईनेस, मैं हूं। ये मैं हूं से है में आ जाना, मैं कुछ हूं से मैं कुछ नहीं में आ जाने की स्थिति को अस्मिता अनुगमात समाधि कहते हैं। क्योंकि जब तक मैं कुछ हूं, मैं अमीर हूं, गरीब हूं, स्वस्थ हूं, अस्वस्थ हूं, सुखी हूं, दुखी हूं, इन सारी चीज, मैं छोटा हूं, बड़ा हूं, धनवान हूं, ये सारी चीजें हमारे मैंपन को पुष्ट करती रहती हैं। तो मैंपन से हैपन में आ जाने की स्थिति को समाधि कहते हैं। तो जब ये स्थिति आ जाए, मैं कुछ से मैं कुछ नहीं हूं, इसी को महर्षि पतंजलि ने अस्मिता अनुगमात समाधि की चर्चा करी, इसके बारे में बताया, जो तुम्हें आईने से लाकर अपने आप में स्थित कर दे।
मैं कुछ हूं से मैं कुछ नहीं हूं, इसमें लाकर स्थित कर ले और तुम शांत और प्रसन्न महसूस कर सको, अपने साथ सहज महसूस कर सको। अब प्रश्न ये उठता है कि ये स्थिति कैसे प्राप्त करें? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, विराम प्रत्यभ्यास पूर्वक संस्कार शेषो अन्यपि। माने प्रयास से तुम समाधि तक नहीं पहुंचते, प्रयास समाधि में बाधक है। तो कैसे? विश्राम पूर्वक। जब तुम अपने आप में विश्राम करना शुरू करते हो, ठहर जाते हो। मान लो आपको कहीं जाना है, सामान आपके हाथ में है, तुम रेलगाड़ी से जाना चाहते हो। अब सामान की गठरी लेकर तुम एक डब्बे से दूसरे डब्बे में चलते जाओ तो ट्रेन से पहले तो नहीं पहुंचने वाले हो। तुम्हें सीट वहां मिल गई तो बैठ जाओ और विश्राम करो, ट्रेन तुम्हें गंतव्य तक ले जाएगी। तो जब मन में उद्वेग है, मन में चंचलता है, तो विश्राम नहीं होता। कई बार हम इतना उद्वेलित होते हैं कि प्रकृति हमें बलपूर्वक विश्राम में ले जाती है। कहते ना, प्रयास रहित विश्राम ही नींद है। कई बार देखो ना, जब हम बहुत थक जाते हैं, क्लांत हो जाते हैं, तो प्रकृति हमें बलपूर्वक विश्राम में डाल देती है। और गुरुदेव कहते हैं ना, विश्राम में ही राम है। तो विश्राम पूर्वक, अप्रयास रहित, प्रयास नहीं करना है, अप्रयास विश्राम करना है। और कहते ना, इन 3 गुणों के वजह से कर्म बनते हैं। और जब वो गुण भी प्रभावी होकर कर्म ना बना पाए, संस्कार भी शून्य हो जाए, ये स्थिति ना थोड़ी दुर्लभ स्थिति है, जहां समूल बीज का नाश हो जाए। नहीं, संस्कार से शून्य भी, जहां पर कोई बीज ही न रह जाए कर्मों के, संस्कार जिनसे बनते हो, वो स्थिति, वो कैसे लानी पड़ती है? अभ्यास पूर्वक। उसके लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। उस अभ्यास से ही हम वो स्थिति को प्राप्त कर पाते हैं, है ना? तो अब कैसे उन अभ्यास में और कौन सी समाधि है, फिर असंप्रज्ञात कैसे है, उसके बारे में भी हम अगले सूत्र में चर्चा करते हैं।